उधर इजराइल ने एक दिन पहले अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में की गई स्ट्राइक का नया वीडियो जारी किया। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना ने वहां के एक मकान में छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए हमला किया था, लेकिन वहां उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि फिलिस्तीन के सैकड़ों नागरिक उसकी सेना के जवानों को रोकने के लिए सड़कों पर आ गए। इजराइल के मुताबिक अपनी कार्रवाई को जारी रखने के लिए उसके जवानों को गोलियां चलानी पड़ी। इजराइल ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसकी सेना के जवान एक मकान के अंदर घुसते नजर आए। इसके बाद ऊपर की मंजिल पर पहुंचे जवानों में एक ने निशाना लगाकर सामने की एक इमारत पर रॉकेट दाग दिया। रॉकेट के इमारत से टकराते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ और इमारत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके बाद इजरायली सेना की एक दूसरी टुकड़ी ने इमारत को घेर लिया। इजराइल के मुताबिक जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसी में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी और उन्हीं आतंकियों को छिपी हुई जगह से बाहर निकालने के लिए रॉकेट से हमला बोला गया। लेकिन इजराइल की इस कार्रवाई ने वहां रह रहे फिलिस्तीन के लोगों को भड़का दिया। उन्होंने इजरायली सेना को रोकने के लिए पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने गोलीबारी की। एक रोज पहले वेस्ट बैंक में हुई इस खूनी झड़प में शुरुआत में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन बाद में फिलिस्तीन ने दावा किया कि इजराइल के हमले में उसके कुल 11 लोग मारे गए। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल ने आतंकियों पर कार्रवाई के बहाने आम लोगों को निशाना बनाया, जिसका बदला लेने के लिए चरमपंथी संगठन हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के शहरों पर रॉकेट दाग दिए। लेकिन इजराइल ने उस पर पलटवार करने में देर नहीं की। उसने अपने लड़ाकू विमानों को हमास के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए रवाना कर दिया, जिसके बाद गाजा पट्टी का बड़ा इलाका बमों के धमाकों से गूंज उठा। इजराइल ने गाजा में किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना के लड़ाकू विमानों ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि दावा है कि हमले की पहल हमास की तरफ से की गई, क्योंकि पहले हमास ने ही इजराइल के शहरों को निशाना बनाकर एक साथ 6 रॉकेट दागे, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इनमें 5 रॉकेट हवा में ही मार गिराए, लेकिन एक रॉकेट इजराइल के इलाके में जा गिरा। इस बीच खबर है कि जंग का 1 साल पूरा होने से पहले अमेरिका यूक्रेन को एकदम सटीक निशाना लगाने वाला जीपीएस गाइडेड बम देने जा रहा है। अगर यह बम यूक्रेन को मिल गया तो रूस के लिए वाकई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका अकेला यह बम ही यूक्रेन को नहीं देगा, बल्कि उसके साथ एक खास किट भी यूक्रेन को मिलेगी, जिससे यूक्रेन 72 किलोमीटर दूर से ही रूस की सेना और उसके हथियारों पर वार कर सकेगा। अमेरिका के इस बम का नाम है JDAMR, यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसका एकदम सही निशाना लगाने की क्षमता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। रूस अगर JDAMR के जीपीएस को जैम भी कर दे तब भी वो इतना जबरदस्त है कि सटीक निशाना साध सकता है, और तो और ये किसी भी मौसम में अपना काम कर सकता है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका और रूस के बीच हुई परमाणु हथियारों से जुड़ी संधि तोड़ने को पुतिन की बड़ी गलती बता दी। पुतिन ने 24 फरवरी को जंग के 1 साल पूरा होने से 4 दिन पहले ही अमेरिका के साथ हुई संधि को तोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद पोलैंड के दौरे पर पहुंचे बाइडेन ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया। वहां एक कार्यक्रम के दौरान बाइडेन से एक पत्रकार ने पुतिन के संधि तोड़ने से जुड़ा सवाल पूछा, जिसके बाद बाइडेन थोड़ी देर तक खामोश रहे और फिर उन्होंने इसे पुतिन की एक बड़ी गलती बता दिया, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की नई होड़ छिड़ सकती है। असल में 2010 में की गई स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी का मकसद ही दोनों देशों में परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। हालांकि रूस ने इस बीच ये संकेत दिया कि यह समझौता दोबारा जिंदा हो सकता है अगर अमेरिका अपनी उकसाने वाली हरकतों से बाज आ जाए।